अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहनशाह नागपुर हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये वाक़या है हज़रत सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और जिन्नातों का वाक़िया। तो मेरी आपसे मौदवाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक नागपुर में ताजाबाद में वाक़े है। आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस कदर अपनी हयात तैयबा में लोगों को फैज़ से मालामाल किया, उसी तरह आज आपके बाद विसाल, आपके पर्दा फरमाने के बाद भी हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों पर करम फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े में उनके मानने वाले, उनके चाहने वालों की बिगड़ियाँ बना रहा है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शुमार उन औलियाए किराम, उन बुजुर्गान दीन में किया जाता है जिन्होंने दीन की खिदमत, दीन की तबलीग के खातर अपनी ज़िंदगी की सारी आसाइशें कुर्बान कर दी। अपनी ख्वाहिशात, अपनी नफ्सियात, अपनी ज़रूरियात, सब चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला की खातिर और अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान कर दी। और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और रियाजत में इन वली अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगियाँ गुजारी जो हर इंसान के लिए काबिल ताज़ीम और काबिल एहतराम है। ये औलिया अल्लाह हर मज़हब, हर मिल्लत के लोगों से मोहब्बत और उनसियत रखते थे, यानी ये किसी मज़हब के लोगों से बुग़्ज़, किना या नफ़रत नहीं करते थे, बल्कि हर मज़हब के लोगों से मोहब्बत से पेश आते थे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने दौर में और एक ऐसे खित्ते में जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर दीन इस्लाम की सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ने वो खिदमत की जो अपनी मिसाल आप है। बाबा साहब ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस आजिज़ व इनकसारी का अपनी ज़िंदगी में मुज़ाहिरा किया, वो एक इंसान की ज़िंदगी की अमली ज़िंदगी का एक बेहतरीन नमूना है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत और तमाम लोगों को राह हक दिखाने में बिता दी। और हमारा आज का वाक़या भी सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अजीम शख्सियत के बारे में ही है। बयान किया जाता है नाज़रीन मोहतरम कि एक दिन सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने डेरे पर इमली के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। चारों तरफ अकीदतमंदों, हाजतमंदों और सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह के चाहने वाले और दीवानों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। हुजूम दर हुजूम लोग आते जा रहे थे। इतने में तभी एक शख्स कुछ मिठाई और एक फूलों का हार लेकर आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स को देखकर फरमाया, मियाँ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्या हमको जानते हो, हमको पहचानते हो? हम ही तो वहाँ हाजिर थे जब बड़े साहब ने बहाली का हुक्म दिया था। हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये अल्फाज सुनकर वो शख्स दौड़ा दौड़ा चला आया और आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह के कदमों में गिर गया और सिसक सिसक कर वो रोने लगा। बाबा ताजुद्दीन सरकार के अकीदतमंदों ने, उनके चाहने वालों ने इस शख्स को उठाया और तसल्ली देकर, समझा बुझाकर उसे अलग किया। जब उस शख्स से दरियाफ्त किया गया तो मालूम हुआ कि इस शख्स को तो मुलाजमत से बेदखल कर दिया गया था और ये शख्स उसके बाद अजमेर शरीफ चला गया और वहाँ ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा शहनशाह हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में अर्जी पर अर्जी देता रहा कि सरकार मुझे मेरी नौकरी पर बहाल कर दीजिए। इस तरह जब कई दिन गुजर गए तो कई दिन गुजर जाने के बाद इस शख्स ने एक ख्वाब देखा कि कई बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ जमा हैं और इन्हीं बुजुर्गों में हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी मौजूद हैं। आपने फरमाया कि चला जा अपनी मुलाजमत पर, तुझे मुलाजमत पर बहाल किया गया। वो शख्स आगे बयान करता है कि नींद से उठने के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे बहाली का खत दरियाफ्त हो गया। लेटर आ चुका था कि आपको आपकी नौकरी पर वापस बहाली दी जाती है, यानी वापस बुलाया जाता है, और मुझे वापस से मुलाजिमत पर बुला लिया गया। और ये सब सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तुफैल से ही हुआ है और इसीलिए मैं बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीदार करने की गरज से यहाँ पर हाजिर हो गया। मैं नहीं जानता कि सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। सुभान अल्लाह।
नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा शकरधरा से बाहर तशरीफ लेकर गए। गर्मियों का मौसम था और चिलचिलाती धूप में खड़ा होना हर एक के लिए मुहाल था। हर तरफ लू का आलम था, सूरज आग बरसा रहा था। गोया ऐसी गर्मी के दाना भी अगर जमीन पर गिरता तो भुन जाता। सरकार अपने मुरीदैन के साथ सुस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मुरीदैन हल्का बनाकर आपके इर्द गिर्द बैठ गए। उसके बाद सरकार की आंख लग गई तो चंद मुरीदैन उठे और इर्द गिर्द वहां पर घूमने लगे। शायद उन लोगों को भूख सता रही थी। थोड़े फासले पर उन्होंने देखा कि वीरान इलाका है और वहाँ पर एक खेत मौजूद है। बड़े हैरान हुए वो लोग कि इस वीराने में आखिर खेत किसने उगा दिया, खेती कौन करता होगा, और यहाँ तो हिफाजत के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। आगे बढ़कर मुरीदैन उस खेत के करीब चले गए। खेत में गए तो देखा ये तो एक खरबूज का खेत था। अपनी आतिशे शिकम से मजबूर होकर, भूख से मजबूर होकर उन्होंने चंद खरबूजे खेत से उखाड़े और एक तरफ होकर उन खरबूजों को खाने लगे। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि खरबूजे को जैसे ही फोड़ते तो खून का एक फव्वारा निकल पड़ता, तो फौरन वो उसको दूर फेंक देते। जो खरबूजा भी तोड़ते तो किसी में गलाजत यानी गंदगी निकलती, तो किसी में खून निकलता, तो किसी में मट्टी बरामद हो जाती। सरवर ताजी नामी एक मुरीद ने फिर जाकर खेत की दूसरी जानिब से एक और खरबूजा तोड़ा और उसको लाकर उसने जैसे ही काटा तो उसमें से भी खुश्क मट्टी बरामद हो गई। उसने मट्टी को साफ किया और खरबूजे की एक काश्त, एक चीर अपने मुंह में डाली तो उसकी हालत गैर हो गई और वो जमीन पर तड़पने लगा, लोटने पोटने लगा। तफातन फिर दूर से एक अजीबो गरीब हैबत तारी वाली, हुलिये वाली ऐसी औरत आने लगी जिसके एक हाथ में तो मटका था लेकिन दूसरे हाथ में एक प्याला भी मौजूद था। उस औरत का चेहरा बिल्कुल चूने जैसा सफेद था और बाकी का जिस्म भी सुर्खी यानी लाल पन पे था। मुरीदैन ने जैसे उस औरत को देखा तो सरवर ताजी को कंधे पर उठाया और वापस बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जानिब भागे। दूसरी जानिब हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लेटे हुए ही अपनी आंखें खोल दी और फरमाने लगे, गेरों के खेत में पहले तो चले गए और अब वो आई तो बाबा जी की याद आ गई तुम्हें। लाओ किधर है हमारा सरवर। मुरीदैन ने अर्ज किया, हुजूर सरवर साहब तो हमरा चंद मुरीदैन के बाहर गए हुए हैं। लेकिन हुजूर मामला क्या है, अचानक आप सरवर जी का क्यों पूछ रहे हैं। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुद ही पूछ लेना उन लोगों से। इतने में मुरीदैन सरवर ताजी को कंधों पर लिए हुए बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गए और सारा का सारा माजरा बाबा साहब को कह सुनाया। बाबा साहब ने फरमाया, हम जानते हैं। इसके बाद बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने सरवर ताजी को अपने हाथ से दम करके पानी पिलाया तो उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई। सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो खेत जिन्नात के थे, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम जान से बच गए और वहाँ पर से निकल आए। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ो। और ये कहकर हुजूर ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मंजिल को रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की और ये शान है शहंशाह नागपुर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया तो कमेंट में या ताज ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल हमें तमाम अंबिया किराम, तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातल मुस्तक़ीम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।